अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सियासी मामलात बहुत एक हद से आगे बढ़ गए हैं और अब बाकायदा से इमरान खान की इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया है, इमरान खान के घर में हाथ डाला गया है, इमरान की चादर और चार दीवारी पर हाथ डाला गया है और एक ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है कि जिसका अंजाम बहुत ज्यादा खौफनाक होगा। एक ऐसी हद तक पहुंचा जा रहा है इमरान खान के खिलाफ कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई उस हद तक ना पहुंचा गया हो। बुशरा बीबी जो इमरान खान की बेगम है, साबिक खातून अव्वल हैं और जिनका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी तस्वीरें बनवा बनवा कर लीक की जा रही हैं। अब वो लाइन क्रॉस कर दी गई है जहां पर एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता था, जहां पर उसूल की सियासत थी, लेकिन बात उससे ज्यादा आगे चली गई है। बात अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जहां पर जो सींग फंसे हुए हैं उनमें से किसी ना किसी का सींग टूटना है, जो कि हालात यहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं, यानी कि यहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान की बेगम बुशरा बेगम जो बापर्दा खातून थी, जो घर से कभी बाहर नहीं निकली, जिनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, हार्डली एक टेलीविजन अपीयरेंस है, पहले उनके ऊपर इल्जामात लगवाए गए निकाह के हवाले से, लेकिन फिर उनके ऊपर एक मुकदमा बनाकर उन्हें अदालत में बुलाया गया। अब अदालत में जब वो आई हैं तो उसके बाद भी उन्होंने अपनी चादर और पर्दे का ख्याल किया। उन्होंने अपनी जाती सिक्योरिटी वालों को यह अहकाम जारी किए कि जब भी मैं अदालत के अंदर पहुंचूं तो बराए मेहरबानी दोनों तरफ पर्दा करें, ताकि मैं पर्दे में नजर ना हो, कोई गैर मर्द मुझे देखे ना। ये उनकी जाती समझ है और यही इस्लाम की तालीमात भी हैं और इसी पर वो चल भी रही हैं। लेकिन हमने देखा कि फिर कुछ साफियों को प्लांट किया गया और उन्होंने ऊपर से नीचे से, पर्दे के नीचे से, आगे से, पीछे से तस्वीरें लेना शुरू कर दी और किसी ने कहा कि नशीली आंखें, और किसी ने किस किस चीज का मजाक उड़ाया। और खातून अव्वल को, बुशरा बेगम को, उसकी जो जाती प्राइवेसी थी, वो जाती जिस चीज से खुद को दूर रखना चाह रही थी, वो सरेआम वायलेट हुई और उसका तमाशा बनाया गया, तमस्कुर बनाया गया और वो तस्वीरें वायरल करवाई गई। अब पाकिस्तान के अंदर जो औरत मार्च के दौरान निकलती थी, खवातीन जो अपने जिस्मों को नंगे करके निकलती थी और अंग्रेजी और उर्दू में धाड़े मारती थी, चिंगारती थी, चीखती थी और खौफनाक किस्म की एक मुहिम चलाना शुरू कर देती थी, मर्दों को जानवर कहती थी, वो सारी की सारी खामोश है। वो कई मंजर से गायब हैं। उन्हें औरत मार्च याद ही नहीं आ रहा, उन्हें औरतों के हुकूक याद ही नहीं आ रहे, यानी उनके सामने से सारी चीजें खत्म हो गई हैं, सब चीजें हांकी डोरी हैं, सब चीजें ठीक ठाक हैं, औरतों को हुकूक मिल रहे हैं, औरतों के मामला ठीक हो गए हैं, ये मुल्क औरतों के लिए महफूज तरीन मुकाम बन गया है और चीजें इतनी जबरदस्त हो गई हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कितनी जबरदस्त हो सकती थी और ऐसे हालात हो गए हैं। आप अंदाजा लगाइए उन्हीं खवातीन की जो मर्सिडीज में आती थी, प्राडो में आती थी और मुल्क को जैम करके रोले डालती थी और नंगा जिस्म करके मर्दों को कहती थी मेरी मर्जी जो मैं करूं और तुम इसके ऊपर बातचीत नहीं करोगे, चूंकि हम औरतों के हुकूक के ऊपर बातचीत कर रही हैं। वो सब ढकोसला ड्रामा था। चूंकि तहरीक इंसाफ की सनम जावेद और जो तैयबा राजा है, आपको याद होगी वो लड़की जिसने पाकिस्तान पंजाब पुलिस के सामने आकर दुपट्टा फेंका था कि ये लो दुपट्टा, ये तुम दुपट्टा ओढ़ो, जिस तरह से तुम जुल्म कर रहे हो, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हो। आज उन खवातीन की जमानत हो गई है, लेकिन जमानत के 2 दिनों बाद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ ने मना किया है कि इन्हें रिहा नहीं करना, ये मेरे खिलाफ बोलती हैं, लिहाजा इन्हें अंदर रखो, इन्हें किसी भी तौर तुमने रिहा नहीं करना। और वो दोनों खवातीन, जवान लड़कियां, आज भी अंदर हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं और उनके बारे में कोई पता नहीं है कि किस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं और उनके हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, उनके हवाले से कोई औरत मार्च नहीं हो रहा। अभी तकरीबन गुज़श्ता रात 2:30 बजे शहरयार आफरीदी के घर के ऊपर हमला किया गया और उनके बेडरूम में जाकर, जहां पर उनकी बेगम उनके साथ मौजूद थी, बेडरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर गए और शहरयार को उठाकर और उनकी बेगम को उठाकर लेकर गए। लेकिन औरत मार्च, खामोशी, औरतों के हुकूक, खामोशी। और इस मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून बना दिया गया है जो कि जंगल का कानून है। और आज एक वीडियो लीक हुई है, बल्कि सामने आई है, जहां पर फवाद चौधरी अदालत के हाथे से जमानत लेकर बाहर आया, फिर सामने से जब इंतजामिया आई उसे गिरफ्तार करने के लिए, भागकर अदालत के अंदर गया, जिसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। ये असल में जो बुनियादी तौर पर जो अवामी नुमाइंदे थे, उनको ढकोसला ड्रामा और मजाक बनाया जा रहा है, ये लोगों का तमस्खुर उड़ाया जा रहा है, ये सिस्टम मॉरली कोलैप्स कर रहा है। खुदा का वास्ता इस बात को समझिए कि फवाद चौधरी जो भागकर अंदर गया है, ये लाकानूनियत है, ये जंगल का कानून है कि एक पब्लिक सर्वेंट को, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अपनी जान भागकर बचानी पड़ रही है, क्योंकि उसके पीछे इदारे आते हैं, इदारे उसे गिरफ्तार करते हैं। बराए मेहरबानी इस चीज को समझिए कि आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी तौकीर खो रहे हैं। ये सिस्टम नंगा हो रहा है और जब ये नंगा होता है तो हमारी मॉरल वैल्यूज बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हो रही हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।